नमस्कार, मेरा नाम उदित बसे। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। इस शो में हम उन मुद्दों और खबरों पर बात करते हैं जो या तो चर्चा में होती हैं या आपसे वास्ता रखती हैं। आज हम बात करेंगे फेक वैक्सीनेशन के ऊपर। आपने देखा महाराष्ट्र में भी और पश्चिम बंगाल में भी इस तरह के कई मामले हमारे साथ सामने आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निरंजन पाटिल जी, जो मुंबई के जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। सर, आपने भी खबरें पढ़ी होंगी कई सारी लगातार कि जो लोग फेक वैक्सीनेशन का शिकार हो रहे हैं। तो ये पूरा रैकेट काम कैसे कर रहा है, कैसे लोगों तक फेक वैक्सीनेशन पहुंच रहा है ये? देखिए, फेक वैक्सीनेशन तो जो लोग, आप जैसे हर कोई फील्ड में जैसे कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर के बियॉन्ड जो काम करते हैं, उनका तो हम लोग रोक नहीं लगा सकते कहीं पे भी। तो वो हर 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 क्षेत्र में है। अभी अगर हम बात करें कि ये कैसे काम करते हैं, तो जनरली ये लोगों के विश्वास का फायदा उठाते हैं, लोगों के डर का फायदा उठाते हैं कि जो लोगों में दहशत है कि अभी कि कोविड के चलते हुए, तो वो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन ले। और साथ में ऐसा हो रहा है कि वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उपलब्ध करके तो दी है, लेकिन शायद इतने प्रमाण में नहीं है कि सबको मिल सके एक ही टाइम पे। इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि कोई कोई अलग अलग फेजेस में वैक्सीनेशन मिल रही है। कोई प्राइवेट सेंटर्स में मिल रही है, ज्यादातर गवर्नमेंट सेंटर्स में मिल रही है। ओके, लेकिन जब भी आप कोई वैक्सीनेशन कराने जाता है, तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है कोविन ऐप में, ताकि उनको एटलीस्ट ये शाश्वती रहे कि जो वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो अधिकृत वैक्सीनेशन है। क्योंकि अगर आपका रजिस्ट्रेशन अगर सही होता है कोविड कोविड ऐप में, तो आपका चांसेस है कि आप सही जगह पे जा रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ना कि आप किसी ऐसे सेंटर पे जा रहे हैं जहाँ पे धोखाधड़ी हो सकती है आपसे। तो सबसे पहले यही है कि आप जांच कर ले कोविन ऐप के थ्रू कि कहाँ कहाँ पे वैक्सीनेशन उपलब्ध है, कौन से सेंटर्स अधिकृत है, कौन से सेंटर्स में किन दिनों के स्लॉट्स दिए गए, कौन से टाइम पे अपॉइंटमेंट दी गई है। सबसे पहली बात तो ये है। ओके, फिर उसमें भी आप अगर आपके पास अगर कोई आपके हाउसिंग सोसाइटी में या तो आपके जहाँ पे आप काम करते हो वहां पे अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है कि हाँ हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उनकी आइडेंटिफिकेशन आप जांच कर ले कि भाई हाँ ये व्यक्ति हॉस्पिटल में काम करता है, तो इनका ओहदा क्या है, क्या पद पे काम कर रहे हैं, क्या इनके पास कुछ अधिकृत लेटर है जिसके थ्रू इनको वैक्सीनेशन करने की परमिशन मिली हुई है। ये सब वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये तो आपके विश्वास का फायदा उठाएंगे लोग। नंबर नंबर दो। नंबर तीन ऐसा है कि जब भी आप वैक्सीनेशन करने जाते हैं, जहां पे पहुंचते हैं, तभी आपको एक बेनिफिशियरी आईडी आपको दिया जाता है। तो बेनिफिशियरी आईडी, ये आपको जो नंबर रहता है वो आपको एक ओटीपी के थ्रू आपको बाद में आप उसका वेरिफिकेशन भी हो सकता है। उधर पहुंचने के बाद में आपको सबसे पहले तो आपने अगर आप पैसे भर के जा रहे हैं, तो आपको रिसिप्ट मिलनी बाकायदा जरूरी है। वो रिसिप्ट पे उन जो मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन का, जैसे फॉर एग्जांपल कोविशील्ड है, तो उनका नाम, कहाँ पे मैन्युफैक्चर की गई है, बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये उसके ऊपर लिखा होना बहुत जरूरी है। वो रिसिप्ट आप जो वैक्सीन वायल जो वहां पे रखी हुई है उससे आप टैली कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हाँ भाई ये दोनों मैच कर रहे हैं। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हाँ चांसेस है कि आपको सही वैक्सीन मिल रही है। ठीक है, उसके बाद में जब भी आपको वैक्सीनेशन लगती है, तभी आपने जो वो तभी भी आप उनका आइडेंटिफिकेशन चेक कर सकते हैं जो आपको वैक्सीनेशन दे रहे हैं। फिर आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर एक 10-15 लोग एक साथ अगर वैक्सीन ले रहे हैं, तो वो टाइम को जो वैक्सीनेशन मिल रही है उनको सेम हॉस्पिटल या तो सेम एक सेंटर से होनी चाहिए, ना कि जो अभी देखा गया है कि जो मुंबई में वारदात हुई या तो जो कोलकाता में अलग अलग हॉस्पिटल्स के अलग अलग लोकेशंस के उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर के ये करके दिए। तो वो भी आपको एक आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि ये सही वैक्सीनेशन दे रहे हैं कि गलत वैक्सीनेशन दे रहे हैं। इसके अलावा जब भी आपको वैक्सीनेशन मिलती है, तो जनरली ये देखा गया है कि नेक्स्ट 24 घंटों में आपको एक जो वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि किसी को फीवर होता है, बॉडी पेन होता है, जो कोविड के सदृश सिम्टम्स होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो कम प्रमाण में होते हैं वो आपको महसूस होंगे। ओके, ये बहुत जरूरी है। जो फेक वैक्सीनेशन होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉर्मल सलाइन दी जाती है, या तो कोई वैक्सीन दी जाती है, या तो जैसे कोलकाता के केस में हमने देखा कि वहां पे उन्होंने इंजेक्शन अमिकासिन दिया था। तो वो सब चीजों में आपको ऐसा नहीं होगा। आपको वैक्सीनेशन के जो साथ होने वाले साइड इफेक्ट आपको महसूस नहीं होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
हाँ, अगर आपको फिर भी नहीं मालूम पड़े कि अगर आपका वैक्सीनेशन सही है फेक है, तो आपको कोविन ऐप के थ्रू आपको एक एसएमएस भी आता है कि ये आपका आपका उधर बेनिफिट कि आपका वैक्सीनेशन हो गया है, यूनियन मिनिस्ट्री ने आपका वैक्सीनेशन दिया हुआ है, आपको एक मैसेज आता है, बकायदा आपको कोविन पे जाके वेरीफाई करने को भी कहते हैं, वो बात भी है। उसके बाद आपको ओटीपी डाल के आपका बेनिफिशियरी आईडी डालेंगे तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका जारी किया जाता है। तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप देख सकते हो, आपके मोबाइल पे आप देख सकते हो, आपके वेबसाइट पे आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही जरूरी है कि मतलब आपको ओरिजिनल वैक्सीन मिली हुई है। उसके बाद में फिर भी अगर आपका वो ओटीपी नंबर या आपको पर्सनल डिटेल्स भी चुराए हैं तो भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि आप एंटीबॉडी लेवल चेक कर सकते हैं। हाँ, इमीडिएटली नहीं, तुरंत नहीं, लेकिन आप जरूर 2 या 3 हफ्ते के बाद अगर आप एंटीबॉडी लेवल चेक करेंगे तो आपके एंटीबॉडी लेवल्स बढ़ना चालू होंगे। तो ये भी आपको एक इनडायरेक्ट आपको एक एविडेंस देगा कि आपका वैक्सीनेशन सही हुआ है, ना कि फेक वैक्सीनेशन है। सर इसमें ये बताइए कि जैसे कोई भी वैक्सीनेशन की टीम अगर सोसाइटी में आती है या हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, दोनों केस में क्या कोई ऐसे 2 या 3 या 4 बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम फेक वैक्सीनेशन से बच सकें? वही मैं वापस एक बार दोहरा रहा हूं। एक तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कोविन ऐप में, और आपका सेंटर, आपका टाइम वहां पे आप बुक कर सकते हैं। तो वो बहुत ही तो वो एक वेरीफाइड हो जाता है कि हाँ भाई कि ये वेरीफाइड सेंटर है, क्योंकि अधिकृत सेंटर्स को ही वो फैसिलिटी है कि वो अपने आप को कोविन पे अपना इंफॉर्मेशन अपलोड कर सके। तो वो बहुत सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये ना करे कि आप जुगाड़ के इसमें कि हाँ भाई लाइन लगाना नहीं है, आपको कोविन ऐप में वो रजिस्ट्रेशन करना नहीं है, वो सब शॉर्टकट से आप बचे, वो बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज, जैसे कि आपको अलग अलग सेंटर्स की इंफॉर्मेशन उपलब्ध है कोविन ऐप पे, दूसरे ऐप से भी उपलब्ध है, तो वो की वो भी आपको एक वेरिफिकेशन हो जाएगा जहां पे लोगों ने ऑलरेडी वैक्सीनेशन किया हुआ है, वो भी आपको मालूम पड़ेगा। थर्ड चीज, जैसे मैंने वापस एक बार दोहरा रहा हूँ कि वहां पे आपको वैक्सीनेशन जो वैक्सीन वायल्स है, उनके पास उसका ट्रेसेबिलिटी जो हम लोग कहते हैं, मतलब उन्होंने जो फार्मेसी से परचेस की हुई, किसी फार्मेसी से, या तो उन्होंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेस की हुई, तो उनके पास उसका डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा, वो जो आप वेरीफाई कर सकते हैं वहां पे जाके। ओके, साथ में जब भी आपको वो देंगे तो रिसिप्ट आपको देंगे जरूरी, और वो रिसिप्ट पे जैसे मैंने कहा सारा वैक्सीनेशन का डिटेल्स, मैन्युफैक्चरर का डिटेल्स, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, सब कुछ वो देंगे, वो देना ही चाहिए, तो आप वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कल को अगर आपको उनके ऊपर कुछ लीगल केस भी डालना है तो तभी आपके पास वो रिसिप्ट, प्रॉपर रिसिप्ट रहेगी जिसके ऊपर जीएसटी नंबर, जिसके ऊपर ये सारे डिटेल्स रहेंगे। सो इससे आपको उतना रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। ये सब वैक्सीनेशन हो गया तो कोई और भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तभी वहां से। तो क्या वायल को एक आम आदमी ट्रेस कर सकता है कि ये वायल सही है नहीं है, या क्या प्रोसेस होता है करने का? डेफिनेटली ये जांच करने के लिए अपने पास बैच नंबर होता है, हर वायल के ऊपर एक बैच नंबर होता है। ये बैच नंबर आपके जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है उनको आप ईमेल के थ्रू या तो उनके वेबसाइट पे या तो उनके हेल्पलाइन पे आप ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये वायल अधिकृत वायल है। तो मैं अगर आपकी पूरी बात से अगर कॉन्क्रीट निकालने की कोशिश करूं तो अगर फेक वैक्सीनेशन से अगर बचना है तो सबसे पहले आदमी अपना रजिस्ट्रेशन करा के ही जाए कोविन ऐप पे, अपना टाइम स्लॉट बुक करा के ही जाए, जिस टाइम स्लॉट पे पहुंचे उस सही जगह जो आपने फिक्स की है वही पहुंचे। उसके बाद भी अगर डाउट होता है तो आप वहां पे वायल चेक कर सकते हैं, जाके उसको ट्रेस कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं आपकी बात से ये भी निकालूं कि अगर कोई करवाने घर पे आ रहा है या सोसाइटी में आ रहा है तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उनकी आइडेंटिटी भी चेक करें कि ये लोग कहाँ से आए, इनका बैकग्राउंड क्या है। सही बात है। और जैसे मैंने कहा कि जब भी वो सोर्सेज देते हैं, जैसे कि मुंबई के इसमें सिचुएशन में हुआ, वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने अलग अलग हॉस्पिटल्स के नाम दिए, जो सोसाइटी में जो लोगों ने किया वैक्सीनेशन उन्होंने अलग अलग हॉस्पिटल्स के नाम दिए कि हाँ आपका ये हॉस्पिटल के थ्रू आएगा, वो हॉस्पिटल के थ्रू आएगा। तो ये भी एक आपको एक अंदाजा दे देगा कि भाई अगर एक साथ हो रहा है तो एक ही सेंटर का नाम होना चाहिए, ना कि अलग अलग हॉस्पिटल्स का नाम दे दिया है। तो ये भी एक आपको एक हिंट देगा। और जैसे कि मैंने कहा कोई भी हो, आपको वेरिफिकेशन करना, सिर्फ आईडी मत देखिए, वो हॉस्पिटल में या तो वो सरकारी कार्यालय में फोन करके वेरीफाई कर लीजिए कि आदमी यहाँ पे काम करता है और उसको ये अथॉरिटी दी गई है कि वैक्सीनेशन कैंप ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। तो सर आपको आखिरी में अगर कोई बात ऐसी रहेगी जो कंक्लूड करना चाहें, आप अपनी तरफ से इनपुट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि वैक्सीन लीजिए, जरूरी है, बट साथ ही में समझदार रहिए। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फैसिलिटी इतनी उपलब्ध करवा के दी है थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू सेंटर, थ्रू प्राइवेट सेंटर्स, ये अपनी भी जिम्मेदारी है कि हम थोड़े दक्ष नागरिक के हिसाब से हम
चेक करे, वेरीफाई करे और वैक्सीन ले, ना कि कोई शॉर्टकट के जरिए के थ्रू कि मुझे लाइन ना लगाना पड़े, मुझे रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े, ये सब शॉर्टकट में आप ना पड़िए। ओके, अगर आपको कोई ऐसे रेट में दे रहा है कि जो अनबिलीवेबल रेट्स है, वो भी आप थोड़ा बचिए, कि कोई बोलेगा कि 250 रुपीज में दे, लेकिन हमको सबको मालूम है कि 250 रुपीज में अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे टू गुड टू बी ट्रू ऐसे जो होते हैं वो उनसे भी बचे। तो ये मेरा एक सिंपल एक मैसेज रहेगा। और एज अ एजुकेटेड जो हम लोग सिविलियन से, तो अपने पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम लोग वहां पे बैच नंबर जरूर नोट करें और वो डेट कभी है, ताकि आपको आगे चलकर उसका वेरिफिकेशन एकदम आप कर सके 100%। थैंक यू सो मच सर, हम फिर आपसे कनेक्ट होंगे किसी विषय के साथ में। थैंक यू सो मच सर। तो हिंदुस्तान फोकस में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।